हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो मैं राजेश कुमार यादव आज आपको क्लास 11th का मैथ्स टॉपिक लिमिट एंड इट्स डेरिवेटिव वो देखेंगे। तो चैप्टर का नाम जैसा है हमारा लिमिट एंड इट्स डेरिवेटिव। दो टॉपिक है इसमें, एक हमें लिमिट पढ़ना है, फिर अगला टॉपिक इसका इट्स डेरिवेटिव मतलब इसका अवकलज है। तो सबसे पहली बात यहाँ है कि हमें लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब वाई वी नीड लिमिट। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 4। अब इस फंक्शन का हम x टेंड्स टू 2 पर लिमिटिंग मान ज्ञात करते हैं। तो x टेंड्स टू 2 मतलब x के जगह 2 रख दें। इसको हम पढ़ते हैं x टेंड्स टू, तो x की जगह 2 पुटअप कर दें तो 2 × 2 4, 4 + 4 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो सही है। बट एक अदर एग्जांपल हम देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x - 2/x + 2। इस फंक्शन पर x टेंड्स टू -2 पर इसका लिमिटिंग मान अगर हम निकालें तो ये जा रहा है -2, x की जगह -2 पुटअप करिए, -2 x की जगह -2 + 2, तो -2 -4 हो जाएगा, -2 + 2 0। तो अब ये देख रहे हैं कि -4/0 ये इनडिटर्मिनेंट का या नॉट डिफाइंड होगा। तो जहाँ पर हमारा कहीं भी इस तरह का फॉर्म आ जाए जो इनडिटर्मिनेंट हो तो वहाँ हमें लिमिट यूज करना पड़ता है। मतलब हमारा जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, डिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म वो होता है कि अगर हमें कहीं 0 की पावर 0 आ जाए या फिर इन्फिनिटी की पावर ∞/∞ आ जाए, या फिर इन्फिनिटी की पावर 0 आ जाए, या फिर 0 की पावर इन्फिनिटी आ जाए, या फिर इन्फिनिटी × आ जाए। तो जहाँ पर भी कहीं ये केस आएगा तो उस केस में हम हर हाल में लिमिट यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि ये कहाँ आता है। वैसे एक एग्जांपल हम ले लें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² - 9/x + 3। तो इस फंक्शन का हमें x = 3 पर मान ज्ञात करना है, पर वैल्यू f ऑफ 3 क्या होगा। तो अगर हम डायरेक्ट पुटअप करें f ऑफ 3 -3 पर, यहाँ माइनस करें हम, तो x की जगह 3 पुटअप करें तो ये x की जगह 3 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -3 तो 3 × 3 9 -9/3 तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 0/0 का केस आ रहा है, अर्थात 0/0 का भी ये केस आ जाएगा। जब 0/0 केस आया तो हमारे ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, अगर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया तो क्या इसका कोई और टॉपिक नहीं, मतलब और मेथड नहीं यूज करने का। तो इसी सब के क्वेश्चन या इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिमिट का यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस लिमिट का हम यूज कैसे करते हैं। तो इतना हम रफली पहले आप लोग की और इतना नोट कर लीजिए जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, फिर इसी को हम आगे बता रहे हैं। तो आप लोग पहले 1 मिनट वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लीजिए। तो जैसे हमारा एग्जांपल था f ऑफ x इक्वल टू x² - 9/x - 3। तो इस पर हम देख रहे थे कि x = 3 पर, x टेंड्स टू 3 पर या x = 3 पर f ऑफ 3 क्या आ रहा था हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जा रहा था। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसमें a² - b² का फॉर्मूला अगर लगाएं तो f ऑफ x इक्वल टू, इसको हम ये लिख सकते हैं x
एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, सेकेंड में ए माइनस बी होल अपॉन एक्स माइनस 3, तो यहाँ से माइनस थोड़ा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या हमारा एक्स प्लस 3 एफ ऑफ एक्स। तो अब एफ ऑफ 3 अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, ये आ गया। तो अब इसके हम लिमिटिंग वैल्यू देखें, ये तो फंक्शनल मान हो गया, अब इसका लिमिट वैल्यू क्या है तो हम चेक करते हैं। तो एक टेबल के थ्रू अब बना लें हम इस तरह से, तो अब हम देख रहे हैं कि अगर x इक्वल टू 3 हम रखेंगे, ये x का मान हो गया, ये f ऑफ x का मान हो गया। तो अगर x बराबर 3 रखेंगे तो ये 0/0 का केस बन रहा है। तो अब हम कहते हैं कि 3 से थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू रखें, तो 3 से थोड़ा सा कम 2.9, तो 2.9 अगर इसमें हम पुटअप करें तो ये कितना हो जाएगा 2.9, तो 2.9 प्लस 3 5.9। अगर 2.8 हम रखें तो ये कितना आ जाएगा 5.8। अगर इससे 3 से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू अगर लें 3.1 तो ये वैल्यू हो जाएगा 6.1। अगर 3 से थोड़ा सा और ज़्यादा ले 3.12 या फिर 3.2 ले लें हम तो ये जाएगा 6.2। तो अब इसमें हम एक चीज़ ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम x के मान को 3 की तरफ जा रहे हैं, मतलब x का मान अगर 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो जो फंक्शन का मान है वो 6 की तरफ अप्रोच कर रहा है। मतलब कि x जो अप्रोच कर रहा है अप्रोच 3, देन फंक्शन जो है वो अभी अप्रोच किसकी तरफ कर रहा है 6 की तरफ, मतलब x को 3 की तरफ जा रहे हैं हम, ये हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड LHN लेफ्ट हैंड साइड से। तो x अगर 3 की तरफ जा रहा है तो फंक्शन के वैल्यू जो होती है 6 की तरफ टेंड कर रही है। तो इसी को हम मैथमेटिकल भाषा में लिखते हैं कि x टेंड्स टू 3 f ऑफ x टेंड्स टू 6। तो इसी को अगर हम लिमिट के रूप में लिखने चाहें तो ये होता है लिमिट x टेंड्स टू, ये 3 से कम वैल्यू है तो 3 माइनस f ऑफ x बराबर 6। तो ये जो 3 माइनस होता है, अब ये देख रहे हैं कि हम x का जो मान है लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। एक चीज़ और अगर हम देखिए, अगर हम ये भी कर सकते हैं कि जो इसका मान है राइट साइड से 3 की तरफ आए, तो जैसे x जो है x अप्रोच 3 टुवर्ड्स फ्रॉम राइट साइड, अगर x अप्रोच कर रहा है 3 की तरफ जा रहा है, किधर से राइट साइड से, यहाँ पे तो फंक्शन मान किधर जा रहा है 6 की तरफ ही टेंड कर रहा है। तो जैसे x जो है राइट साइड से अप्रोच कर रहा है 3 की तरफ, तो जो फंक्शन की वैल्यू वो भी 6 की तरफ टेंड कर रही है। तो इसको मैथमेटिकल भाषा में अगर लिखे चाहें तो x टेंड्स टू 3 फंक्शन f(x) टेंड्स टू 6। अगर इसी को पूरा अगर मैथमेटिकल भाषा में लिखें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x इक्वल टू 6। तो अब इस पॉइंट जहाँ 3 प्लस आ गया, ये हम किधर से राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो इसे बोलते हैं RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 लिमिट हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है और एक राइट हैंड लिमिट आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा एक ये डाउट होता है कि अगर हमारे पास एक लिमिट है तो सेकेंड लिमिट की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, मतलब इफ़ वी हैव वन लिमिट देन व्हाई वी नीड सेकेंड लिमिट। तो एक और एग्जांपल से हम देखते हैं कि ये क्यों हमें ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले जितना आप लोग कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम अदर एग्जांपल्स ये देखते हैं कि हमें सेकेंड लिमिट की आवश्यकता क्यों पड़ी।
तो सेकेंड लिमिट की आवश्यकता के लिए हम एक अदर एग्जांपल देखेंगे। अगर कोई एक फंक्शन ले लें इस तरह से कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स लेस एंड इक्वल टू 1, ये फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए 4 है, और x ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, तो ये फंक्शन का अगर हम ये 2 कर दें हम, तो ये फंक्शन की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि LHL निकालें, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट फंक्शन किस पर हम निकालें, 2 पर, तो x टेंड्स टू 2, लेफ्ट से चल रहे हैं तो 2 से कम होगा, 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो अब इस फंक्शन में देखें कि x का मान 2 से कम के लिए फंक्शन का मान कितना है। तो ये जो पहला है x अगर 2 रहेगा या 2 से कम रहेगा तो उस केस में फंक्शन का मान 4 रहेगा। सेकेंड वाले में अगर x का मान 2 से ज़्यादा रहेगा तो उस केस में फंक्शन का मान 5 होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं x टेंड्स टू 2 माइनस 2 से कम है, तो इस केस में फंक्शन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा वैल्यू। RHL लेफ्ट हैंड ये लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, और 2 प्लस के लिए देखें हम तो 2 प्लस 2 से अधिक के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ये मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर लेफ्ट हैंड LHL अलग होगा और RHL अलग होगा, इसलिए हमें दोनों लिमिट की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम आगे देखते हैं कि अगर दोनों लिमिट आ रहे हैं तो क्या हर एक क्वेश्चन में दोनों लिमिट बराबर होंगे या फिर दोनों लिमिट बराबर नहीं होंगे। जब दोनों लिमिट बराबर होंगे तब क्या कंडीशन होगा, जब दोनों लिमिट बराबर नहीं होंगे तब क्या कंडीशन होगा। तो अब हम ये देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि यदि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ ए, और उस फंक्शन उस वैल्यू पर उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू अगर ये तीनों कंडीशन बराबर हो जाए, दैट इज इसको ये भी लिख सकते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स। अगर ये कंडीशन कहीं हमें मिल जाए तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है हमारा लिमिट का एग्जिस्ट करे, मतलब लिमिट एग्जिस्ट एट पॉइंट एक्स, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। हालांकि ये लिमिट एग्जिस्टेंस क्या होता है, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, ये हम 12th में पढ़ेंगे। बस यहाँ पर ये देख लेंगे अगर LHL RHL और उस वैल्यू पर फंक्शन लिमिटिंग मान भी बराबर हो तो लिमिट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये तो हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिटिंग। तो अब इसमें कुछ फॉर्मूले टाइप है या लिमिट अलजेब्रा है वो हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस या एक्सरसाइज होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस है, इसके पहले हम फॉर्मूले टाइप लिख लें। इसको आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो रोक कर पहले। लिमिट अलजेब्रा, लिमिट अलजेब्रा, अलजेब्रा। अगर हम मान ले कोई दो फंक्शन, लेट लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स इक्वल टू l एंड लिमिट x टेंड्स टू b, फंक्शन को ही ले लें एफ ऑफ एक्स, इसको कर दें हम m कर दें। तो जो इसके लिमिट अलजेब्रा होता है वो क्या होता है देखते हैं। जो पहला होता है कि अगर कहीं पर इस तरह से आ जाए लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स, या फिर ऐसे ही एफ चलो ए पर ही कर दें प्लस जी एक्स, जी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, हम अलग अलग लिमिट ले सकते हैं इसका। फिर जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स। इसको एल एफ प्लस एम भी कर सकते हैं, या फिर कहीं फंक्शन नेगेटिव में हो x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स।
इस तरह से तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग निगेटिव करके, x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। तो अगर कहीं ये मल्टीप्लाई में हो, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x मल्टीप्लाई g ऑफ x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x मल्टीप्लाई बाई लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। एक और बचता है इसका, अगर दो फंक्शन हमारा डिवीजन में हो, मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। तो यहाँ हमारा g ऑफ x जो होता है वो इज़ नॉट जीरो। ये आ जाए। फिर इसमें एक और फार्मूले के यूज होता है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर एक और देख लें हम, ये अगर लिमिट x टेंड्स टू a लैम्डा f ऑफ x हो, ये लैम्डा का अचर संख्या है तो बाहर आ जाएगा, लैम्डा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हालांकि जब क्वेश्चन आएगा तो हम इसका कहाँ ज़्यादा यूज है वो बताएंगे। तो एक एज फॉर्मूले के रूप में होता है। एक फॉर्मूला इसका और आता है, ये कुछ क्वेश्चन जैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यदि लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a हो, तो इसका डायरेक्ट मान होता है n a के पावर n माइनस 1, ये वैल्यू होते हैं। तो ये पहले आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर उस पर हम क्वेश्चंस करा रहे हैं। अब हम इस क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं LHL और RHL कैसे हम इस क्वेश्चन से अप्लाई करते हैं। तो हम देख रहे हैं x टेंड्स टू 3 और डायरेक्ट हम 3 रखेंगे तो 0/0 आ रहा है, मतलब डिटर्मिनेंट का फॉर्म आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा LHL और RHL कैसे हम अप्लाई करते हैं, तो पहले लेके चलेंगे LHL। तो LHL के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस t होता है f ऑफ a माइनस h। ये LHL के केस में हम यूज करते हैं। और जैसे इसमें यूज करते हैं हम मान लेते हैं कि सपोज या लेट x इक्वल टू a माइनस h, ये मानते हैं तो h टेंड्स टू 0 तरफ हो जाता है। LHL में होता है। और RHL में क्या करते हैं हम, RHL में होता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ a प्लस h। तो अब इसमें यूज करने के लिए हम यहाँ मानते हैं लेट x इक्वल टू a प्लस h, तब h टेंड्स करेगा 0 की तरफ। मतलब हम जब LHL और RHL यूज करेंगे तो ये इस तरह से यूज करेंगे। जो फंक्शन दिया रहेगा वहाँ x की जगह जिस संख्या पर हमें निकालना हो उसमें से एक अचर h क्या है, एक स्मॉल क्वांटिटी, मतलब h है स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल नंबर, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हर क्वेश्चन में LHL निकालना हो तो उस नंबर से h घटाएंगे, फिर जो लिमिट होता है x टेंड्स टू 0 तरफ हो जाएगा। RHL में उस नंबर में जिस पर हमें निकालना हो उसमें h ऐड करेंगे, लिमिट 0 की तरफ हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं LHL और RHL। तो अगर हमें LHL निकालना हो तो LHL हो क्या जाएगा, इस तरह से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। तो यहाँ मान लेंगे लेट x इक्वल टू 3 है 3 माइनस h, तब h क्या करेगा टेंड्स टू 0। जो जैसे मानेंगे तो फंक्शन जो लिमिट होता है वो h की तरफ टेंड कर जाएगी। तो ये हमारा जो नया फंक्शन बनेगा ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। अब x की जगह में ये रखना है 3 माइनस h, एक्स स्क्वायर है
3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस एच माइनस 3। तो अब इसमें हम a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab जब अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू एच 6h हो जाएगा माइनस 6h माइनस 9 अपॉन, अब यहाँ देख रहे हैं कि ये +3 ये कैंसिल होकर बचेगा केवल और केवल माइनस, ये माइनस बच रहा है। तो अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो जाएगा, +9 ये -9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो जो बचेगा हमारा ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 6h अपॉन माइनस h, इतना बचेगा। यहाँ से h कॉमन हो जाएगा, अगर h कॉमन हम लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर h कॉमन ले लें तो बचेगा कि हमारा h माइनस 6 अपॉन माइनस h, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा हमारा h टेंड्स टू 0, ये h माइनस 6 अपॉन माइनस 1। अब यहाँ h का मान अगर 0 रखेंगे हम तो फंक्शन 0 की तरफ टेंड नहीं करेगा, तो अब वैल्यू डायरेक्ट हम रख दें, तो 0 माइनस 6 अपॉन माइनस 1, अर्थात ये -6 अपॉन 1 सॉरी -1 ये हो जाएगा 6। तो जो LHL का मान आ गया LHL ये हो जाएगा 6। अतः यहाँ हम लिख दें LHL क्या हो गया हमारा, LHL इक्वल टू 6 आ गया। तो अब हम इस पर देखते हैं RHL का मान कितना आता है, तो इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर RHL हम बताते हैं। LHL आ गया 6, अब RHL के लिए हम देखते हैं। तो RHL के लिए हम जिस संख्या पर या जिस नंबर पर हमें लिमिटिंग वैल्यू ज्ञात करना है उसमें से एक स्मॉल नंबर h का ऐड करते हैं। तो फॉर RHL तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, ये कोई फंक्शन है f ऑफ x। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसको लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। तो अब यहाँ पर हम लेट x इक्वल टू 3 प्लस h, तब h टेंड्स करेगा 0 की तरफ, तो जो नया फंक्शन हमारा बनेगा वो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x की जगह 3 प्लस h रखना है, 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3। तो बस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 प्लस h स्क्वायर माइनस 6h माइनस 9 अपॉन ये -3 प्लस 3 कैंसिल, ये केवल और केवल h बचेगा। जब इतना बच रहा है तो यहाँ प्लस माइनस ये भी कैंसिल, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ से h अगर कॉमन ले लेंगे हम तो h प्लस 6 बचेगा अपॉन h, ऐसे h कैंसिल, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये बचा हमारा h प्लस 6 अपॉन 1। अब h का मान सीधे सीधा रख दें, तो ये जाएगा 0 प्लस 6 अपॉन 1 अर्थात 6। तो RHL हमारा कितना आ गया 6। तो हम देख रहे हैं LHL और RHL दोनों बराबर है। तो इसी टाइप से हम हर एक क्वेश्चन में अगर LHL या RHL पूछे तो इस टाइप से हम करते हैं। तो आइए एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं और फिर उसके बाद आप लोग एग्जाम्पल करिएगा, फिर एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम अप्लाई करते हैं, तो उस पर हमें ये फंक्शन हमारा इस तरह दिया है x टेंड्स टू 2 पर हमें लिमिटिंग मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर x हम बराबर डायरेक्ट 2 रख दें तो 1/2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। यहाँ भी अगर x टेंड्स टू 2 रखें तो 8 हो जाएगा, 8 और 2 इंटू 2 4, 8 और 4 12 हो जाएगा। x टेंड्स टू 2 रखें 2 2 4 4 12, मतलब ये 12 माइनस 12 0 आ जा रहा है, तो इनडिटरमिनेट का फॉर्म आ रहा है। अगर ये इनडिटरमिनेट का फॉर्म आ रहा है तो डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे नहीं, तो थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो कैलकुलेट करने के लिए देख रहे हैं अंश अपान हर, अंश अपान हर। तो चलिए करते हैं, कुछ होगा कटेगा पिटेगा।
तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन 1/x माइनस 2 माइनस। अब यहाँ से हम देख रहे हैं x इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, कैरी हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ये 2x माइनस 3/x कॉमन अगर ले लें तो x² माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ इसका फैक्टर हमें पता है, फैक्टर करना था, फैक्टर के x माइनस 3 x प्लस 2 बनेगा इसका। तो ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा 1/x माइनस 2 माइनस 2x माइनस 3 अपॉन, जब इसका फैक्टर करेंगे हम तो ये हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 2। करके देख लीजिएगा आप लोग, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x। एक मिनट, इतना नहीं है, फैक्टर कर लेते हैं, इससे कितना आएगा x² माइनस 3x प्लस 2। तो फैक्टर करने के लिए इसको हम करेंगे, इसको लिखेंगे x², ये माइनस 2x माइनस x प्लस 2। तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा, देखिए प्लस में आ रहा है, ये भी प्लस में, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 और ये माइनस 1 कॉमन ले x माइनस 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1, सॉरी इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 1। ठीक, तो फैक्टर कर लीजिएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 माइनस 3x अब माइनस 2, ठीक है। तो अब यहाँ से सब में कॉमन x माइनस 2 और ये भी कॉमन हो जाए, तो कॉमन इसको एलसीएम ले लीजिए, x टेंड्स टू 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस सॉरी x माइनस 1, x माइनस 2 यहाँ भी एक बार आएगा x माइनस 1, ठीक। अब इससे जब भाग देंगे ये कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या x माइनस 1 माइनस, ये तो पूरा कट जाएगा, सीधा बचेगा ये 2x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए इसको पहले सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, तो ये जो पहले इसको लिख लें x माइनस 2 x माइनस 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x हो जाएगा, ये x² माइनस x माइनस इसका जब गुणा करेंगे तो ये जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 4x प्लस 6। कैलकुलेट कर लीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4x और माइनस 2 6, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा हमारा -1 -5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 1। अब इसका हमें फिर से फैक्टर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2 सॉरी प्लस 2। जब इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 1। तो यहाँ जब कॉमन ले लेंगे हम तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 1। इतना हो गया। तो अब इसको करने के लिए थोड़ा सा आप लोग इधर वाला पोर्शन लिख लीजिए, फिर उसको हम लिख रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन आप लोग लिख लीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि उधर नहीं आ पाएगा पूरा। तो इसमें अब देखते हैं कि कुछ कटेगा पिटेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ से कॉमन अगर लेंगे x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3 अपॉन x माइनस इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 1। तो ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया। तो अब बचेगा क्या हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2
ये बचा हमारा x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1। तो अब हम x चलो 2 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा, तो अब वैल्यू सीधा रख दीजिए। तो वैल्यू रखेंगे 2 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 1। तो 2 में से 1 3 जाएगा -1 अपॉन 2 इंटू 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा 1, तो ये जाएगा -1/2, जो हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमारा जो लिमिट का क्वेश्चन होता है वो लगेगा। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। पहले आप लोग एक एग्जाम्पल लगाइएगा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करिएगा। ये तो इंट्रोडक्शन फर्स्ट एक्सरसाइज का। फिर सेकेंड एक्सरसाइज में या सेकेंड वीडियो में हम एक्सरसाइज इसका फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राई करेंगे। सो थैंक यू।